मनुष्य के संपूर्ण शरीर में नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। प्राण तत्व इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है। गौरक्ष संहिता एवं हठयोग प्रदीपिका के अनुसार नाड़ियों की संख्या 72,000 है, जिनमें 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तीनों नाड़ियाँ मूलाधार चक्र से लेकर रीढ़ की हड्डी के सहारे क्रमशः सभी चक्रों को स्पर्श करती हुई सिर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित सहस्त्रार चक्र तक जाती हैं। ईड़ा नाड़ी बाईं तथा पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर है और सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के मध्य में स्थित होती है। इसके अंदर 3 और नाड़ियाँ होती हैं, वज्र नाड़ी, चित्राणी नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, पर ये आपस में सेपरेट नहीं होती हैं। वज्र नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, चित्राणी नाड़ी वज्र नाड़ी के अंदर और ब्रह्म नाड़ी चित्राणी नाड़ी के अंदर स्थित होती है। ये नाड़ियाँ सत्वगुण प्रधान, प्रकाशमय एवं अद्भुत शक्तिशाली होती हैं। साधना काल में इन तीनों नाड़ियों का अनुभव बहुत ही कम साधकों को होता है। ईड़ा को चंद्र व पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इन्हें शक्तिवाहिनी नाड़ियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि शक्ति का संचार इन्हीं नाड़ियों द्वारा होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो उस समय ईड़ा तथा पिंगला ये दोनों नाड़ियाँ चलती हैं, पर समान रूप से नहीं, कोई एक ज़्यादा चलती है। यदि यह ज्ञात करना है कि कौन सी नाड़ी ज़्यादा चल रही है तो अपनी हथेली को नाक के बिल्कुल नज़दीक ले जाएं। जिस नासिका छिद्र से तीव्र गति से वायु निकलती महसूस हो, समझो वही नाड़ी चल रही है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि मन को स्थिर व शांत करने के लिए ध्यान व प्राणायाम के माध्यम से दोनों नाड़ियों को समान रूप से चलाने का अभ्यास करते थे। इसके अलावा नाड़ियों की चाल को बदला भी जा सकता है। यदि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो इसमें परिवर्तन कर चंद्र नाड़ी को क्रियाशील किया जा सकता है। इसके लिए आपको फर्श पर दाईं करवट करके लगभग 10 मिनट तक लेटे रहना है। आपकी चंद्र नाड़ी अधिक चलने लगेगी। ठीक इसी प्रकार यदि चंद्र नाड़ी तेज चल रही है और आप सूर्य नाड़ी को क्रियाशील करना चाहते हैं तो 10 मिनट तक बाईं करवट करके लेट जाएं। आपकी सूर्य नाड़ी अधिक चलने लगेगी। जब हमारी सूर्य नाड़ी तेज चलती है तब शरीर में गर्मी बढ़ती है, क्योंकि यह नाड़ी गर्म स्वभाव की होती है। जबकि चंद्र नाड़ी के चलने पर शरीर के अंदर ठंडक बढ़ती है, क्योंकि यह नाड़ी शीतल होती है। लेकिन जो योगी अथवा साधक होते हैं उनकी सूर्य नाड़ी सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक चलती है और चंद्र नाड़ी सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक चलती है। पर सुषुम्ना नाड़ी जो सबसे प्रमुख है, यह मूलाधार के त्रिकोण से निकलकर सिर के सबसे ऊपरी भाग तक जाती है। इसमें ही दिव्य शक्तियाँ निहित होती हैं। अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण साधक इसे हमेशा क्रियाशील करने का प्रयास करता है, पर नीचे की ओर से इसका मुंह हमेशा बंद रहता है। हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर इसी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश करती है और फिर जब ये ऊर्ध्वगमन करती है तो सिर्फ उसके अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी सुषुम्ना नाड़ी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ती है। इस नाड़ी को देव मार्ग या ब्रह्म मार्ग भी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी को न्यूट्रल चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि चंद्र नाड़ी को नेगेटिव चार्ज और सूर्य नाड़ी को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। हमारे शरीर की बाकी सभी सूक्ष्म नाड़ियाँ निष्क्रिय पड़ी रहती हैं, क्योंकि इन नाड़ियों में तमोगुण के प्रभाव के कारण अशुद्धता भरी रहती है और प्राण अवरुद्ध अर्थात ब्लॉकेज रहता है। फिर जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं अर्थात ध्यान करना शुरू करते हैं, तब नाड़ियों में प्राण का प्रभाव बढ़ता है और यह प्राण इन नाड़ियों को शुद्ध करता हुआ आगे बढ़ता है। चूँकि यह बहुत समय से निष्क्रिय पड़ी थी तो इनके सक्रिय होने पर दर्द की अनुभूति होती है। जिसकी साधना अति उग्र होती है उसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि प्राण का दबाव अधिक होता है। इस अवस्था में अधिक से अधिक प्राणायाम करना चाहिए।